अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज का हमारा टॉपिक है कलर्स। आज हम रंगों को साइंसी नुक्ता नज़र से देखेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए इस टॉपिक में हमने क्या समझना है ये पहले देख लेते हैं। हमने ये देखना है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें हैं, इनके कलर्स मुख्तलिफ क्यों हैं, हमें मुख्तलिफ कलर्स क्यों नज़र आते हैं। किसी का रेड है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। आप ये देखें कि एक गुलाब का फूल है, वो टहनी पे लगा हुआ है। जो टहनी और पत्ते हैं वो ग्रीन हैं, लेकिन गुलाब के फूल की पत्तियाँ रेड हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए सर आइज़ैक न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट है, वो इस टॉपिक को बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करता है। सर आइज़ैक न्यूटन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ये ज़हन में रखें, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बिजली नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जस्ट जो लाइट थी वो सूरज वाली रोशनी थी, या फिर आप कह लें कि आग की मदद से आप रोशनी लेते थे। सर आइज़ैक न्यूटन ने क्या किया कि एक बंद कमरे में छोटा सा सुराख किया, उसके ज़रिए रोशनी को, सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया। उस रोशनी की बीम के आगे सर आइज़ैक न्यूटन ने एक शीशे का टुकड़ा, त्रिकोण नमा शीशे का टुकड़ा जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं, उसको रखा। इससे क्या हुआ कि ये जो रोशनी आ रही थी, रोशनी की बीम थी, सफ़ेद लाइट थी, वो उस प्रिज्म में से गुज़रने के बाद 7 मुख्तलिफ कलर्स में चेंज हो गई। अब प्रिज्म में ऐसा कोई कलर नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट एक वो शीशा है, उसमें से वो गुज़री है तो वो 7 मुख्तलिफ कलर्स में चेंज हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वाइट लाइट है, वाइट रोशनी है, सफ़ेद रोशनी है, ये 7 मुख्तलिफ कलर्स का मजमुआ है। इस सफ़ेद रोशनी में 7 कलर्स छुपे हुए हैं। अब न्यूटन ने इसकी तस्दीक की, इसको कंफर्म किया। उसने क्या किया कि ये जो 7 मुख्तलिफ कलर्स आगे नज़र आ रहे थे, जो वो वाइट लाइट 7 मुख्तलिफ कलर्स में चेंज हुई, उन कलर्स के आगे भी एक प्रिज्म रख दिया। जब वो कलर उस प्रिज्म में से गुज़रे तो वो दोबारा वाइट लाइट में चेंज हो गए। ये कंफर्मेशन थी कि वाइट लाइट आया 7 कलर्स का मजमूआ है या नहीं। जब वो 7 कलर्स दोबारा उस प्रिज्म में से गुज़रे तो वो दोबारा वाइट लाइट में चेंज हो गए। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो सूरज से आने वाली रोशनी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वाइट लाइट है, ये 7 कलर्स का मजमूआ है। इसके अंदर 7 कलर्स हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो एक आसमान पर दिलकश मंज़र नज़र आता है, कलर्स का पैटर्न नज़र आता है, जिसे हम कोसे कज़ा रेनबो बोलते हैं। जो सूरज से आने वाली रोशनी है, यहाँ पे प्रिज्म में से गुज़री, वहाँ पे वो बारिश के कतरों पे पड़ती है, तो वो कतरे प्रिज्म का काम करते हैं, वो 7 मुख्तलिफ कलर्स में चेंज कर देते हैं वाइट लाइट को। इस तरह हमें वो कोसे कज़ा नज़र आती है। वो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम ये समझेंगे कि चीज़ों के मुख्तलिफ कलर्स हमें कैसे नज़र आते हैं। अब वो फ्लावर वाली, रेड रोज़ वाली एग्जाम्पल आप सामने लाएं। आपने देखा कि गुलाब के फूल की टहनी है, टहनी के ऊपर जो पत्ते हैं वो सब्ज़ हैं। वो सब्ज़ इसलिए हैं कि उस टहनी और पत्तों की खसूसियत ये है कि वो जो उस पर कलर्स पड़ रहे हैं, मसलन सफ़ेद रोशनी हम उन पे डाल रहे हैं, तो वो सफ़ेद रोशनी में मौजूद जो कलर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर जज़्ब कर रहे हैं। लेकिन ग्रीन कलर, जो सब्ज़ कलर है, वो अपने अंदर जज़्ब नहीं कर रहे, वो बाहर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। जब वो रिफ़्लेक्ट करते हैं, वापस भेजते हैं, तो वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। इसी तरह जो गुलाब की पत्तियाँ हैं,
उनकी खसूसियत ये है कि वो अपने अंदर सारे कलर्स को जज़ब कर लेती हैं, सिवाय रेड के, सिवाय सुर्ख के। अब आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी कलर्स की हैं, वो उस कलर की इसलिए हमें नज़र आती हैं कि उनकी खसूसियत है कि वो वाला कलर जो हमें नज़र आ रहा है वो रिफ़्लेक्ट कर रही हैं, वो वापस भेज रही हैं, वो अपने अंदर जज़्ब नहीं कर रही। मसलन एक येलो कलर की चीज़ है, उसकी खसूसियत ये है कि वो येलो को अपने अंदर जज़्ब नहीं कर सकती, वो वापस भेज देती है, वो रिफ़्लेक्ट करती है, बाकी सारे कलर्स को वो अपने अंदर जज़्ब करती है। इसी तरह वो हमें इस तरह हमें वो येलो नज़र आती है। अब इसका कंफर्मेशन हम करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम रेड फ्लावर को ग्रीन लाइट के अंदर रखें, मसलन हम वाइट लाइट ना डालें, उसके ऊपर अगर हम ग्रीन लाइट डालें तो वो हमें रेड फ्लावर ब्लैक नज़र आएगा। वो इसलिए ब्लैक नज़र आएगा क्योंकि ग्रीन तो वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, वो सिवाय रेड के सारे कलर्स को जज़्ब करता है, जस्ट रेड को रिफ़्लेक्ट करता है। जब वो कोई चीज़, वो कोई कलर रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा तो वो हमें कोई कलर नज़र नहीं आएगा। इस तरह आप देखें कि ये जो वाइट चीज़ है, कोई भी चीज़ सफ़ेद है, वो सफ़ेद क्यों है कि उस चीज़ की खसूसियत ये है कि वो अपने अंदर कोई भी कलर जज़ब नहीं करती, वो सारे कलर्स को रिफ़्लेक्ट करती है, सारे कलर्स को वापस कर देती है, तो वो हमें वाइट चीज़ नज़र आती है। अब जो ब्लैक चीज़ है वो हमें ब्लैक इसलिए नज़र आती है क्योंकि वो सारे कलर्स को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, कोई भी कलर वो रिफ़्लेक्ट नहीं करती, इस तरह वो हमें ब्लैक नज़र आती। इसी तरह आप देखें कि जो ब्लैक चीज़ है वो हीट अप जल्दी हो जाती है, वो इसलिए होती है कि वो सारे कलर्स को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, तो इसलिए वो जो कलर्स की एनर्जी होती है वो जज़्ब हो जाती है, इसलिए वो जल्द हीट अप हो जाते हैं। ये था कॉन्सेप्ट कलर्स का।